स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत किया जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन अभी आपके बीच रखा जाता है। इसके बाद पार्ट 2 में और क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और रखा जाएगा आपका। इस चार क्वेश्चन को अगर सोल्व कर लेते हैं तो इस 4 क्वेश्चन एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है आपका, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, देखिए यहाँ पे एक बहुमंजिला भवन है, मतलब कि एक ऊंचा भवन है जिस पे एक छोटा सा नन्हा मुन्हा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, और इसके पड़ोस में एक और घर है, मान लेते हैं कि, और ये जो घर की ऊंचाई आपका है 8 मीटर है। अब इसको एक जो लड़का है इसको देख रहा है, इसके छोटे से भवन के शीर्ष को, तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है उसके आपके बीच का वो 30 डिग्री है, और उसके जब तल को देखता है तो उसका जो अवनमन कोण बनता है वो आपका बनता है कितना, 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। अब ये मेरा जो फिगर था अभी स्टेटमेंट के द्वारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके हिसाब से बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ए बी और सी डी तथा सी डी दो भवन है जिसके अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितना, 45 डिग्री है। अब हम लोग रचना करेंगे। यहाँ पे रचना डी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ई बिंदु तक मिलाते हैं। डी ई बराबर हो जाएगा आपका सी बी तथा डी सी बराबर ई बी हो जाएगा आपका। फिर हम लोग उसको सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब ये 30 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये 45 का है, ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। चूंकि त्रिभुज ए सी बी में और ए सी बी में tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटे कितना सी बी। अब देखिए यहाँ पे ये जब 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर, और ये कितने, इसको हम लोग मान लेते हैं h। ये पूरा हो जाएगा आपका कितना h प्लस 8। तो देखिए यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर tan, यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा 45 डिग्री, और ए बी का मान यहाँ पे कितना h प्लस 8, और सी बी का मान, सी बी को सी बी रहने देते हैं, तो 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और h प्लस 8 इज इक्वल टू सी बी बटे सी बी। तो सी बी बराबर हो जाएगा आपका h प्लस 8। समीकरण नंबर कितना 1। अब देखिए हम लोग देखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए डी ई में tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना ए ई बटे कितना डी ई, और tan थीटा का मान यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, और ए ई आपका h है और डी आपका सी बी है। तो tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 और h बटे सी बी, तो सी बी बराबर हो जाएगा आपका h√3। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण हम लोग 2 करेंगे, समीकरण 2 बराबर समीकरण 1। तो h√3 बराबर h प्लस 8, तो h माइनस √3 माइनस 1 हो जाएगा आप वहाँ पे 8, इसलिए h बराबर हो जाएगा 8/√3 माइनस 1। इसको परमीकरण कर देंगे 3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा आपका 4√3 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे h का मान यहाँ पे कैलकुलेट हो गया कितना आपका 4 इंटू
1.73 2 + 1, ये कम से कम लमसम में 10.9 आएगा। अब एच का मान यहाँ पे कैलकुलेट हो गया मेरा यहाँ पे, तो ए बी बराबर कितना होगा आपका, ए बी बराबर एच प्लस कितना है 8 है, तो एच 10.9 प्लस 8 तो 18.9 हो जाएगा आपका। और आपको निकालने बोल रहा है सी बी, तो चूंकि सी बी बराबर होगा आपका 10√9 हो जाएगा आपका। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आपका मीनार के आधार से, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, तो देखिए यहाँ पे मीनार क्या है आपका, मीनार है एक आपका, उसके आधार से एक सरल रेखा में क्या करते हैं, चलते हैं। जो 4 मीटर दूरी चलते हैं तो एक बिंदु मिलता है आपका, और जब 9 मीटर की दूरी चलते हैं तो दूसरा बिंदु मिलता है आपका। यहाँ पे आपका मान लेते हैं ये सी है या कितना आपका डी है, तो ये दोनों बिंदुओं के जो कोण बना रहा है आपका एक दूसरे के क्या आपका उन्नयन कोण जो है एक दूसरे के क्या है पूरक है। और ये जो आपका मीनार की ऊंचाई बोल रहा है सिद्ध करना है कि 6 मीटर है। तो देखिए यहाँ पे पूरक कोण कब होता है, जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कितना आपका थीटा, ये कितना हो आपका 90 माइनस थीटा। तो माना इसको मान लेते हैं ए बी सी, माना ए बी मीनार है, ये भी क्या है मीनार है, जिसके तल से सीधी रेखा में सी तथा डी दो बिंदु हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटे सी बी, और tan 90 माइनस थीटा की जगह पर हो जाएगा, और ए बी और सी बी का मान कितना 4, तो cos थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ए बी बाई कितना ए बी बाई 4। समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं इसको। फिर त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटे डी बी, और tan थीटा का मान हो जाएगा थीटा रहने tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका, और ए बी का मान कितना आपका है ए बी के बी रहने दीजिए, और डी बी कितना है 9 है। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 गुने समीकरण 2 करेंगे हम लोग, 1 गुने समीकरण 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cot थीटा इंटू tan थीटा, ए बी बटे 4 और ए बी बटे 9, 1 बराबर ए बी स्क्वायर बटे 36, ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 36, ए बी बराबर 6 हो जाएगा आपका 6 मीटर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे इसके बाद। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आपका किसी मीनार के आधार से, क्या बोल रहा है आपका मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी, देखिए यहाँ पे एक पहाड़ी की चोटी है और एक आपका मीनार है, और इन दोनों का जो उन्नयन कोण बोल रहा है आपका, देखिए किसी मीनार के आधार से, तो मीनार मान लेते हैं ये है आपका
और पहाड़ी ये है आपका। तो किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, तो पहाड़ी की चोटी का जो उन्नयन कोण बोल रहा है आपका कितना, वो है आपका किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी, ये आपका है उन्नयन कोण, तो ये आपका 60 डिग्री है। फिर बोल रहा है पहाड़ी के आधार से, तो पहाड़ी का आधार ये हो जाएगा आपका, पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 डिग्री। फिर बोल रहा है मीनार की ऊंचाई आपका 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई याद करें A B C D। तो हम लोग क्या करेंगे, माना AB पहाड़ है तथा CD एक मीनार है, CD क्या है, एक मीनार है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे CB, AB बटे CB, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका AB बटे CB, और tan 60 का मान होता है √3 AB बटे CB, तो AB बराबर हो जाएगा आपका कितना √3 CB। समीकरण नंबर 1। फिर देखेंगे हम लोग त्रिभुज ABCD में तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका DC बटे CB, और tan 30 डिग्री बराबर DC का मान आपका कितना 50 बटे CB, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/√3 50 बटे CB, तो CB बराबर हो जाएगा आपका कितना 50√3। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 1 से AB बराबर हो जाएगा आपका √3 गुने 50√3, कितना हो जाएगा आपका 150। अतः जो पहाड़ है पहाड़ की जो ऊंचाई होगा आपका कितना 150 मीटर होगा आपका। चलो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है थर्ड तो हो गया मेरा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। हाइट एंड डिस्टेंस का, और ये चौथा क्वेश्चन है, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, एक सड़क है 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। देखिए बाबू, मतलब कि एक सड़क है, तो देखिए यहाँ पे एक सड़क है ठीक, और इसी पे आपका एक 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। आधार के तल सीधी जाती है, आधार के तल कैसे जाती है, सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी 2 कार है। तो देखिए आप यहाँ पे 2 कार है आपका, जिसका जो अवनमन कोण बोल रहा है आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री है दोनों कारों की। तो ये वाला जो कोण होगा आपका कितना 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका कितना 60 डिग्री। ABCD, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। फिर बोल रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी याद करें। तो तो मीनार की ऊंचाई तो आपको बोल रहा है कि 50 मीटर है आपका। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। माना AB 50 मीटर ऊंची मीनार है, जिसके अवनमन कोण
क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए डी बी में tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे P और B में हमको संबंध बताना, तो tan थीटा लगेगा आपका ए बी बटे डी बी, और tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 50 बटे डी बी, और tan 30 का मान होता है √3, 50 बटे डी बी, इसलिए डी बी हो जाएगा आपका 50 बटे √3। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटे सी बी, tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 50 और सी बी का मान सी बी रहने देंगे, तो वहाँ जो 1/√3 50 बटे सी बी, इसलिए सी बी बराबर 2 मिनट 50/√3, इसलिए सी डी का मान आपको कैलकुलेट करना है सी बी माइनस डी बी, तो सी बी का मान 50√3 माइनस 50 बटे √3, यहाँ पर 150 माइनस 50 बटे √3, तो 100 बटे √3 मीटर आपका कंप्लीट हो गया। आपका 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आप इसके बाद 4 क्वेश्चन और लाया जाएगा पार्ट बी में।